बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नए रास्ते कर्नल फ़ारूक के साथ। आज हम जो आपके सामने पेश करने वाले हैं इस सेगमेंट में, वो है कुछ इस्लाहात। एक सवाल उठता है कि जी आप इतने करते रहते हैं कि जी ये पब्लिक सुओ मोटो भी होना चाहिए, तो ये कैसे होगा? आज खुद कैसे बात शुरू हो सकती है जब तक आप ये कहते हैं कि आपको प्रेजेंट लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है किसी तरह भी? तो मैं उसमें सिर्फ आज उसके जवाब में ये कुछ तरीके जो मैंने सोचे थे वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सोसाइटी ज़रूर कंप्रोमाइज्ड है, मगर निज़ाम दुरुस्त करने की सोच हर जगह पाई जाती है। ये डिज़ायर जो है ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं हुई, चाहे वो कोई हो। अब सिर्फ हुआ ये है कि आजकल जो हमारे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसको इंस्टेबिलिटी कहते हैं, उसकी वजह नई और पुरानी सोच का टकराव है। ये मेरे अपने एक स्टडी है। यानी सदी के आखिर तक जो हमारी नस्ल थी, हमारे जैसे लोग थे जो कि अब श्रिंकिंग हैं, तो उनको एक सिस्टम जो चला आ रहा था पिछले 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, वो यही था कि वो जो पहले कॉलोनियल एक सबजुगेशन का सिस्टम था और तस्लीम का सिस्टम था, वो चलता आया। सदी के एंड पर जब ग्लोबल वर्ल्ड बना, ग्लोबल विलेज बना दुनिया, तो उस वक़्त जो नौजवान हो रहे थे, जो नौजवानी में कदम रख रहे थे, उन्होंने देखा कि दुनिया में तो कुछ और भी है। फिर ये है कि आपका नेट खुल गया, चैनल्स खुल गए, दुनिया और करीब आ गई। तो वो नौजवान जो उस वक़्त नौजवान हो रहे थे, जो अब मिड एज में हैं, 40s में हैं, पहुंच चुके हैं, उनकी सोच और पहली सोच डिफरेंट है। ये जो सोच है अब, ये पहले से हम लोगों से ज़्यादा इल्म रखते हैं। हमें जो जाके 7वीं 8वीं में समझ आती थी, वो अब तीसरी चौथी के बच्चे को पता है। इसी तरह करके इवन हमारे रिलीजन के मुतालिक हम लोग बैठा करते थे कि जी मौलवी साहब से पूछेंगे, बच्चा आज का बता देता है कि जी ये हमारे रिलीजन में है या नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चूँकि हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो ये वो सोचों का, दो सोचों का टकराव है। एक तरफ फैलती हुई सोच है, एक्सपेंडिंग सोच यूथ की जो है, नए लोगों की है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ श्रिंकिंग सोच जो है हमारे जैसों की, वो बज़िद है कि हमने उसको उसी में ही लेके जाना है। खुदा ना करे ये टकराव ज़्यादा बुरा साबित हो। अभी इस वक्त टाइम है दैट वी शुड एडजस्ट। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने पहाड़ा कुछ और तरीके से पढ़ा हुआ था, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 टाइप। जब मुझे मेरा बच्चे लेके आते हैं कि जी ये मुझे 6 की मुझे आप टेबल बताएं, याद कराएं, तो मैं उसको क्या बताता, मैंने कहा अच्छा तो मुझे 2 का सुनाओ। जिस तरीके से उसने मुझे 2 का सुनाया, उस तरीके से मैंने उसको 6 का पढ़ा दिया और मैंने अपने लिए नोट कर लिया। इस उम्र में भी हर रोज़ नई नस्ल से भी समझने को बहुत कुछ मिलता है। वी डोंट हैव टू बी रिजिड ऑन दैट। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब हमें इसके लिए माइंड सेट को तैयार करना है। ये सोच जो है ये बागी नहीं है, ये कुछ चाह रही है, रास्ते चाहती है, इसके पास ताकत बहुत है। हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सके, ना खेल के मैदान, ना दूसरे अपना तालीम के मैदान। हम कब तक इस तरीके से रखेंगे कि जी आप खामोशी से होकर यही सुनते जाएं और यही चलते जाएं? ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। इसमें अवामी माइंड सेट को तैयार करना है सबसे पहले।
जब मैं ये बात करता हूँ कि कैसे चलेगा, तो हमें माइंड सेट को तैयार करना है। कौन करेगा? क्या हम गवर्नमेंट को कहें कि कोई कानून नाफिज करें? नहीं, यह हमें खुद करना है। आज खुद कैसे होगा? उसमें 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, एहतराम आदमियत। हर आदमी को घर से, बच्चों से एहतराम करना सिखाओ दूसरे का, और इसी तरीके बाहर हम खुद भी एहतराम से पेश आए एक दूसरे के। ज़रूरी नहीं कि कोई तकलीफ़ दे सकता हो या कोई मुझसे फ़ायदा दे सकता हो तो उसका एहतराम मैं करूं। ये बहुत बुरा हुआ है। एहतराम आदमियत को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, जो हमारे मज़हब की पहली रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद एहतराम शरीयत है दूसरा स्टेप, कि शहरी का भी कोई एहतराम है। एक शहरी जाता है कोई काम के लिए, धक्के खा के सारा दिन वो पहुंचता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। किसी जगह पर काम होता है, वहां पर कोई एक बादशाह मिल जाता है, कोई क्लर्क बादशाह, वो उसको कहता है अच्छा सर आप ऐसा करें कि कल आएं, कल आपको कुछ करते हैं। एहतराम शहरियत जिन मुकामात, जिन जगहों पर है, वहाँ पर शहरी कहता है कि जनाब ये रिक्वायरमेंट 4 थी, ये मैंने पूरी कर दी हैं, बराए मेहरबानी ये मुझे काम मेरा आज ही कर दीजिए, और वो हो जाता है। ये है शहरियत का एहतराम, शहरी का एहतराम, एक दूसरे का एहतराम। लो मैं आज बताता हूँ, सब लोग रो रहे हैं कि वो पेट्रोल का बहुत ज़्यादा कास्ट हो गई है। हाँ हुई है। इकॉनमी कहाँ करें? मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ तमाम दफातर में आप राइज कर दें खुद वॉलंटरली। हम इसी सोसाइटी के सब है ना, चाहे कोई अफसर है या क्लर्क है या कुछ भी है, ये राइज कर दें कि लोगों को टेलीफोन पर भी जवाब मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि मैं समझता हूं कि 30% से ज़्यादा लोग सड़क पर इसलिए होते हैं कि वो पता करके आए कि उनका केस कहाँ तक पहुंचा। उनको चक्कर लगवा लगवा के जो साहिब इख्तियार जो अपना मज़ा ले रहा होता है, इसको बंद कर दें। एक अगर सोसाइटी के आप फ़र्द हैं और शहरी का एहतराम करते हैं, तो उस सूरत में ये करके देखें, आपके धुआं, आपका पेट्रोल का ख़र्चा ये बंद हो जाएगा काफ़ी सारा। सड़कों पर आपको इतना, और लोगों को जो ज़हनी सुकून मिलेगा एक शहरी होने के नाते, उसका तो कोई कीमत ही नहीं है। ये वो चीज़ है जो हमें आगे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। ये मैंने ऐसे मिसाल एक दी है कि आप देख लें, सर्वे करा लें, मोर देन 30% लोग इसीलिए जा रहे हैं कि पता करने के लिए अपने काम का। अगर वही टेलीफोन पे पता कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो सारे दिन का काम भी गया, वो संभाल सकता है, उसको धक्के भी नहीं पड़ेंगे, पेट्रोल भी नहीं खर्च होगा, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चला जाएगा। ये एक मामूली सी मैंने मिसाल आपको दी है। फिर उसके बाद ये है कि क़यादत का तीसरा इसका ये है कि क़यादत अंदर से उभरे, मुसल्लत ना की जाए। क़यादत जब आप चलते हैं मिलके, तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि आप किसी एक की बात सुनने लग जाते हैं। 10-15 बंदे जा रहे हों तो वो चलते चलते, अगर आपने 10 किलोमीटर जाना है, 8 किलोमीटर जाना है, तो आप देखेंगे कि जिस वक्त चले थे आप 10 थे, वहां पर पहुंचने तक आपका एक लीडर बन चुका होता है। नीचे से लीडर को ऊपर लाने का ये तरीका जब तक नहीं आएगा, आपके गलियों में लीडर बनेंगे, आपके मोहल्ले में बनेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनेंगे, तो ये नहीं होगा कि फलां जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके तो वो लड़ रहा है, वो आपको वो प्रोविंशियल असम्बली का या नेशनल असम्बली का मेंबर बन रहा है। नहीं, आप जब उसको पहचानेंगे, जब वो आप में से होगा, तो कल आपके साथ खड़ा भी होगा हर जगह पर। यह राबता हमें कायम करने के लिए किसी हुक्मरान की, किसी उसके ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने एलिमेंट्स जो हैं, हम अपने अंदर उनको उजागर करना है। यह है सबसे पहले माइंडसेट का थोड़ा सा पहले समझें। उसके बाद जब माइंडसेट में थोड़ा आता है तो तहर्रुक पैदा करना होता है। साथ साथ आपने अपनी सोसाइटी में एक तहर्रुक पैदा करना होता है।
और वो क्या है कि फिलहाल हर आदमी अपने आप को मजबूर और हुकूमत या ताकत को हर चीज का मुकम्मल जिम्मेदार समझता है। ये गुलामाना सोच खत्म करनी पड़ेगी और ये हम आपस में मिलकर करेंगे। इससे आज़ाद करके अपने लोगों को जिम्मेदाराना रवैया, जैसे मैंने पहले कह रहा था, स्ट्रीट्स में और हर जगह पर अपनी सोसाइटी में आपका जहाँ पर भी होता है, एक दूसरे का एहतराम जब करने लग जाएंगे, बड़े को समझने लग जाएंगे, छोटे को समझने लग जाएंगे, जब आप अपनी लीडरशिप, आपके अपनी लोकल लीडरशिप, अनकही में भी लीडरशिप होती है, जब वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, वो एहतराम से होती है। उस एहतराम से जब वो पैदा शुरू होने जाएगी तो फिर हम इस गुलामाना सोच से हटकर हम एक जिम्मेदाराना रवैये की तरफ आ सकते हैं। इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? पहले तो बुनियादी राब्ते हैं। घर के अंदर है, घर के अंदर आपके विजिटर आने वाले हैं, ट्यूटर आने वाले हैं, आपके दूसरों के साथ राब्ता है। फिर उसके बाद स्ट्रीट में, जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर सोसाइटी की कुछ तंजीमें हैं। वो तंजीमें कुछ तो हैं जो कि बनी ही किसी के लिए हैं, वो अपनी अपनी डफली बजाते हैं, तो उनका काम ये होता है कि वो फ़ायदामंद नहीं होते। लेकिन कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जिनको अगर वॉलंटरली पब्लिक सपोर्ट मिल जाए तो वो राब्ते का बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकते हैं। वक्त होता तो मैं आपको इसके एक एक चीज़ भी बता सकता हूँ। उसके बाद हुकूमती अदारे। हुकूमती अदारे क्यों हमें वो गैर समझते हैं और हम उनको गैर समझते हैं? नहीं, हुकूमती अदारे जो बने हुए हैं उनका जो जायज़ काम है, जायज़ सपोर्ट उनको पब्लिक में चाहिए, वो हम क्यों ना दें? उसके लिए आगे बढ़े और नाजायज़ के लिए इकट्ठे होकर रेजिस्टेंस पैदा करें एक लीगल तरीके से कि नहीं जी नहीं, नॉट दिस, ठीक है ना। तो बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हमारी सिर्फ इज्तिमा में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें जो है, ये हमारे पास वो एलिमेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी तहर्रक पैदा कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। उसके बाद यह है कि इसके बुनियादी अहदाफ क्या होंगे तहर्रक के। सबसे पहले अफराद की तरबियत, नज़रियाती यकसुई और कौमी अमूर पर वहदत, ये हमारा टारगेट है। दोहराता हूँ, अपने में अफराद की तरबियत, नज़रियाती यकसुई, हमें कुछ तो मिलके चलना है ना, और फिर कौमी अमूर पर वहदत, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने पहले एजुकेशन में भी कहा था कि वहाँ पर पाकिस्तानियत को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाए, और फिर जो चीज़ें कॉमन हैं तमाम नज़रियाती तौर पर जिनमें कॉमन है, उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाया जाए ताकि इंटरमीडिएट तक आते आते, नौजवान होने तक लोगों में यकसुई रहे। उसके बाद जब भी वो तहकीक में जाएंगे वो डिफरेंट चीज़ें करेंगे। उसके बजाय एक चीज़ और जो है वो है तबलीग। वैसे तो मैं भी अब तबलीग ही कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि तबलीग रिएक्शन ला रही है। तबलीग रिएक्शन लाती है। इसकी बजाय तरकीब तैयार करें जिसमें खुद दुरुस्तगी सबसे अव्वल हो, उस तरकीब के साथ तरगीब दें। तबलीग नहीं, तरकीब से तरगीब दें, तो आज का नौजवान चलेगा, आइंदा नस्लें उसके ऊपर चल पड़ेंगी। तरगीब सबसे बेहतर है। आज उस तरह की तबलीग अब काम नहीं करेगी। मसलन इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों से हमने स्टार्ट करना है। जब हम इसकी तबलीग की बात करते हैं या तरगीब की बात करते हैं तो किस चीज़ पर? छोटी छोटी चीज़ों पर, मसलन सच से प्यार, झूठ और खुद फरेबी से नफरत। अब ये मत फॉलो करें, पी जाते हैं ना हम
कि एक बंदा खड़े होकर झूठ बोलता है, कहता है जी नहीं वो मेरा सियासी बयान था, हम कहते हैं वाह जी वाह बड़ी बात है, वोट फिर भी तेरा। ओ नो, झूठ से नफरत कर जाओ। और खुद फरेबी है बहुत सारी जिसको हम प्यार करते हैं, हमें पता होता है कि ये बात नहीं होने वाली, हम अपने ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, ठीक है, एक बंदे को खड़ा कर देते हैं कि जी ये है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बातें होती हैं कि जी फोर्स कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई आप सिर्फ खतरे से नहीं, आप इनसे नहीं सिर्फ अपने खर्चे से लेते फौज को या सिक्योरिटी मैटर्स जो होते हैं, दुश्मन और लाइकली एनिमी जो थ्रेट होता है उसको सामने रख के आपने अपनी आर्मी और अपनी सिक्योरिटी मैटर्स करने होते तैयार। दहशतगर्दों के की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए अपने अपनी सिक्योरिटी तैयार करनी होती है। दुश्मन के वार जो दूसरे लोगों के होते हैं, एक दुश्मन होते हैं कि वैसे मुसाबकत में वार होते हैं, उनसे भी आप अपने आप को तैयार करने के लिए आपको उनका मुकाबला करके ही सामने आना होता है। तो अपनी कौम से ये मत छीने के जो मुकाबले वाले वो रुझान, मुकाबले का तो रहेगा वरना ये काम नहीं बनता। और इसी तरीके से कानून की तरफ रुझान होना चाहिए, कानून पर एतमाद होना चाहिए। बासर अफराद से के चुंगल से निकल जाएंगे जब कानून मिलता होगा, आसान मिलता होगा। जो भी इसमें तमाम शुरका आते हैं, हम पहले वीलॉग कर चुके हैं कानून पर भी, वो अगर थोड़ी सी और थोड़ी तरजीह करें, इस तरफ रजू फरमाएं, तो इंसाफ जब आसान मिलने लग जाए तो लोग एक दूसरे की मोहताजी छोड़ देंगे। वो सहारे जो आज ढूंढते हैं वो एक गुड विल में तब्दील हो जाएंगे, सोसाइटी की बेहतरी के लिए होंगे। लेन देन ही काफ़ी नहीं होता। फिर बुराई और जराइम, इससे इज्तनाब तो हर एक चाहता है, मगर इसकी पजीराई से भी इज्तनाब नहीं किया जाना चाहिए। फलाना जो बड़ा बदमाश है जी, वो 10 बच्चे सुनने वाले क्या कहते हैं कि वो तो बड़ा है, फलाना जी वो जी नहीं काबू आता। वो पजीराई तो गलत चीज़ की ना करें ना, नहीं स्टैंड कर सकते चुप रहें। कम से कम आइंदा नस्लों के लिए हमें ये करना है और अपने लिए भी करना है कि हमें बुराई के पजीराई से इज्तनाब करना है। और हमें लोगों के ज़हनों में, अपने ज़हनों में ये बिल्कुल एक अगर कर देना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इसको गहरा कर देना चाहिए कि वोट आपकी आइंदा नस्लों का मुख्तारनामा है। वोट आपकी आइंदा नस्लों की किस्मत का मुख्तारनामा है। एक मरले का मुख्तारनामा तो आप नहीं देंगे किसी के साथ और उसी को उसका वोट दे देंगे जो कि आइंदा कई नस्लों तक आपके ऊपर हुक्मरानी करेगा। अल्लाह को हाज़र नाज़र जानकर एक दफ़ा वोट देकर देखें और देखें रिज़ल्ट क्या बनता है। वोट को इज्जत दो, ये बहुत बड़ी बात है और हमें हर स्टेज पर ये करना होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी सोसाइटी कैसे डेवलप करती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट में जब फ्रस्ट्रेशन हो, जब बेबसीरत क़यादत हो, आप किसी के पीछे चल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि क़यादत में आप मैं कोई बात तो कहे फ़लाँ कायद, मैंने कहा यार 3 चीज़ें होती हैं। पहले देखो कि इसके अफ़कार क्या हैं, ठीक है। अफ़कार कहीं पढ़े होंगे, कहीं लिखे होंगे कि वो जिसको आप लीडर तस्लीम करने जा रहे हैं उसके अफ़कार क्या हैं, फ़िक्र क्या, सोच क्या है। फिर उसके बाद यह है कि उसका किरदार क्या है। किरदार जब भी हम समझते हैं हम इसको गलत रंग में ले जाते हैं, एक ही तरफ ले जाते हैं। सिर्फ वही किरदार नहीं, किरदार का मतलब है तमाम लेन देन मामलात दुनिया के साथ आप कैसे करते हैं। और फिर दोनों का इजहार कहीं कर बैठे, कहीं को ऐसा है आज अगर मुझे ईदी साहब का किरदार देखना है तो उनका इजहार कदम कदम पर मुझे पुकारता है, बुलाता है और मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। मेरा मकसद कहने का ये था कि अफ़कार, किरदार और दोनों का इजहार प्रैक्टिकल, जब ये नहीं होता तो सोसाइटी
निचली सतह पर हरकत कर रही होती है। इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, आई वुड से। फिर उसके बाद अगर ये नॉर्मल चलता है कि रन तो कर रही है, मामला चल रहे हैं, लेकिन वो किस तरह चल रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक तो वो प्रेजेंट को होल्ड किए हुए हैं, एक थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसको हम एक एवरेज सोसाइटी कह सकते हैं। और जब इंसान के अंदर अपने पे फ़ख्र आ जाए, अपनी कौम पे फ़ख्र आ जाए और मुहिम्मात के लिए दिल चाहे, तो ये वो सोसाइटी है जहाँ जिसके लिए इकबाल ने भी कहा, सितारों पे जो डालते हैं कमान। तो बात ये है कि ये वो चीज़ें हैं, वो सोसाइटी है जिसके लिए एक्चुअली हम वर्क करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब बात ये बनती है कि ये सारी बातें तो हुई कि हम आज खुद इसको स्टार्ट करें। बिलीव यू मी, कोरोना का आपने देखा ना, जिसने तबाही फेर दी, दुनिया को बंद करके रख दिया, उसका कोई पैर सर नहीं था, उसके कोई पैर नहीं थे, ठीक है, कोरोना वायरस के। तो ये एक अच्छा वायरस हो सकता है, इंसान अपने अंदर अगर पैदा कर ले। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये एक अच्छा वायरस है। और आज खुद चलने से एक आप सर्कल पैदा होगा, ये मैंने बुक में लिखा हुआ है, इसका सर्कल है। सबसे पहले छोटे लेवल पर, बुनियादी सतह पर फिक्री की आदत होती है। हमारे एक बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का फजल है कि हमारे लोग रोटी मिले ना मिले, शाम को पूछते ज़रूर, यार आज क्या हुआ, हमारे वतन से इश्क है, रास्ता दें सोचों को। अगर वो लोअर लेवल पे बंदा है तो उसकी सोच को ख़राब मत करें, अपने साथ शामिल करें। हो सकता है बेहतर की आदत वहीं से निकल आए। सबसे पहले फिक्री जो सेल्स होते हैं वो सोसाइटी में बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इन्हीं सेल से जब हुक्मरानी में शिरकत हो जाती है लोकल गवर्नमेंट में, तो बहुत सारा आप फासला तय कर लेते हैं। और रिमेंबर, कोई ये चीज़ जो है लोकल गवर्नमेंट को तबाह किए करने के साथ ये कामयाब नहीं होगी। लोकल गवर्नमेंट इज द फर्स्ट अथॉरिटी ऑफ द पीपल, फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेमोक्रेसी। हाउ कैन यू फिनिश दैट? और फिर आप कहें कि आगे चलेंगे? नो, व्हाट आई मीन टू से कि ये लोकल जो सेल्स हैं, ये अपने लोग लोकल हुक्मरानी तक पहुंचते हैं। उसके तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है कि जब ये अपना आप दिखाते हैं तो अवामी माइंडसेट जो है वो और हायर की तरफ डेवलप करता है और ऊपर की तरफ डेवलप करता है। डेवलपमेंट उसकी होती है, और जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो सरकारी जितने भी जगह आप देखेंगे वहाँ पर उसका आपको असर नज़र आएगा। ये चौथी जगह हुई। और ये जब सरकारी असर आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका असर आपको बुनियादी सतह पर पड़ेगा। तो ये एक सर्कल है, जिस कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सर्कल है कि बुनियादी फिक्री बुनियाद, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स हायर सोसाइटीज एंड जुडिशरी एंड एजुकेशन and all that। फिर वहाँ से जब हुकूमत की तरफ आते हैं तो इन सब का असर जब हुकूमत में आता है तो हुकूमत से जो कुछ भी निकलेगा वो जब बुनियाद में आप डालेंगे, लास्ट स्टेज जो है, जो पहली स्टेज थी, तो वो बुनियादों से इन अच्छी सोसाइटी उभर सकती है। व्यूअर्स, मैं कतई इस सोसाइटी से नाउमीद नहीं हूँ। मैं इन लोगों से, नौजवानों से नाउमीद नहीं हूँ। इनकी काबिलियत मेरे बचपन की काबिलियत से बहुत ज़्यादा है। इनमें पाकिस्तानियत कूट कूट कर भरी है। रास्ता दें, हम इंशाअल्लाह मिलकर मैं से हम में बदल जाएं। यह मुआशरा खुद कर सकता है तो सब चीज़ें अपने पास आ जाएंगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान कामरानी की सरहदों को छुएगा। थैंक यू वेरी मच।